अब आप खुद देख लें, मैं कुछ कहूंगी ना तो आप मुझे ही बुरा बोलेंगे। कितनी देर हो गई है रानिया को गए हुए। कल को कोई ऊंच नीच हो गई ना तो बुरे हम बनेंगे, ऊपर से बदनामी अलग। किरण, बदनामी की क्या बात है? रानिया समझदार है, अपना अच्छा बुरा समझ सकती है। लोग 100 तरह की बातें करते हैं। कहेंगे रानिया ने तो शुक्र पड़ा, इद्दत खत्म हुई, उधर वो निकल पड़ी। अरे भाई, लोगों की परवाह मत किया करो, लोगों का तो काम ही यही है। और वैसे भी वो शादी की शॉपिंग करने गई है, इसमें गलत क्या है? मैंने सुना है आजकल लोग ऐसा ही करते हैं। ये आप दूसरों की तरह कब से सोचने लगे? हम शरीफ लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसी बातों को बुरा समझा जाता है। किरण, तुम परेशान मत हो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मेरी बहन ने हमारी हमाकत की वजह से बड़े दुख झेले। मैं अब उसकी खुशी के रास्ते में नहीं आऊंगा। सब आपकी शय है। मेरी क्या शय है? अब क्या गलत हो गया? कुछ नहीं, आप तो उसी की वकालत करेंगे। किसी गलत बात पे नहीं कर रहा। उसकी शादी होने वाली है, वो शॉपिंग पे गई है। देखो, इसमें ना तो कोई शरीफों अमीरों गरीबों वाली कोई बात है। जिसकी शादी होती है वो शॉपिंग पे जाता है किरण बेगम। अच्छा, अपने होने वाले शौहर के साथ? हाँ तो तुमने भी तो की थी मेरे साथ शॉपिंग। वो अलग बात है कि हम छुप कर गए थे और वो सबको बताकर पूछ कर गए। अच्छी बातें करती हो तुम तो। मेरा नोटपैड कहाँ रखा है किरण? ये देखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। अच्छे हैं ना अम्मी? हाँ बहुत अच्छी है, अल्लाह बरतने नसीब करे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था अम्मी कि जिंदगी ऐसा पलटा खाएगी। जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ बेटा, इसलिए कहते हैं कि बुरे हालात में भी अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। अल्लाह से दुआएं करते रहना चाहिए, वो बेहतर करने वाला है। बेशक। बेटा, फहद और उसके वालिदैन को खुश रखना, उनकी खिदमत करना और अपने माजी को कभी याद ना करना। जी अम्मी। फहद ने बुरे वक्तों में हमारा बहुत साथ दिया है। अल्लाह ताला तुम दोनों को खुश रखे। दोनों को नहीं, हम तीनों को खुश रखे। आगे रानिया? जी भाभी। भाभी, फहद ने आपके लिए जोड़ा लिया है, देखें। मेरे लिए? जी। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा है। और अरहम के लिए भी कुछ कपड़े खरीदे हैं, खुद पसंद किए हैं फहद ने। माशाल्लाह, ये पहनकर मेरा अरहम तो शहजादा लगेगा, शहजादा। अरे हाँ भाभी, भाई के लिए भी फहद ने शर्ट खरीदी है। ये कलर तो सही रहेगा ना? बहुत अच्छा है। माशाल्लाह। क्या बना रही हो रानी? दाल चावल। अच्छा ठीक है, फिर तुम सलाद काट लेना, लहसुन मिर्चों की चटनी मैं बना लेती हूँ। बल्कि आप कपड़े धो लेना, चटनी मैं बना लेती हूँ। चलो ठीक है। एक बात पूछूं रानिया? जी पूछे। तुम शादी के बाद अरहम को अपने साथ लेके जाओगे? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे सास ससुर अरहम को कबूल कर लेंगे? जी, कर लेंगे नहीं, कर चुके हैं। मेरी फहद से इस सिलसिले में क्लियर बात हुई है। फहद नहीं, मैं तुम्हारे सास ससुर की बात कर रही हूँ। मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ। उन्हें कोई एतराज नहीं है? आप कहना क्या चाह रही हैं?
साफ साफ बात करें, पहेलियां मत बुझाएं। कोई बात हुई है क्या? अरे नहीं, सीधी सी बात है। आजकल कुंवारी लड़कियों के इतने अच्छे रिश्ते नहीं हो पाते। तुम तो फिर भी तलाक याफ्ता हो। एक बच्चे की माँ हो तो फहद के माँ बाप इतनी आसानी से कैसे मान गए तुम्हारे और अरहम के लिए? आसानी से नहीं माने। फहद ने बहुत मुश्किल से राजी किया है उन दोनों को। मगर आप क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही पूछ रही थी। सुनो जी। एक बात तो बताओ। बोले। अगर फहद के घर वाले अरहम को कबूल ना करते तो ये रिश्ता मैं कभी कबूल ना करती, क्योंकि ये सब कुछ मैं अरहम के लिए कर रही हूँ। अरहम के लिए? जी हाँ, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियाँ मेरे अरहम से वाबस्ता हैं। उसके बगैर मैं अधूरी हूँ। अगर किसी को मेरा बच्चा कबूल नहीं है तो वो मुझे कबूल नहीं है। क्या कह रही थी? रानिया की शादी हो रही है? मैं थोड़ी कह रही, किरण कह रही थी। एक ही बात हुई ना। रानिया की शादी हो रही, और पता है किससे? किससे? अरे वही जो हमारे घर अरहम को छीनने आया था। पुराना दोस्त है उसका, बल्कि यूं कहो अम्मा के दोनों का चक्कर चल रहा था भाई। वही जिसने मेरे बेटे को धक्का दिया था? हाँ वही। मेरे अय्याज की जिंदगी जहन्नुम बनाकर खुद ऐश करने चली है। लो भला, चुमा चुमा 8 दिन हुए अभी तलाक हुए और दूसरी शादी करने चली है मोहतरमा। शहजादी यार, खाना खिला दे। दोपहर से कुछ नहीं खाया। रायता सलाद तो ला दो। ला रही हूँ भाई। वाह, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम्हारी अम्मा का ही फोन होगा। अरे तो देखने तो दो किसका फोन है। तुम्हारी अम्मा का ही होगा। वजीर आजम का फोन थोड़ी आएगा तुम्हें, या फिर तुमने कहीं इंटरव्यू दे रखा है जिसकी कॉल आएगी। खाना खाओ, देख रही हूँ मैं। कह रही थी ना अम्मा का फोन है। अम्मा, तू जल्दी से घर आ, तुझसे बात करनी है। अरे कहो तो हुआ क्या है? तू आ ना, बीवी के पैर दबा रहा है क्या? अरे भाई खाना खा रहा हूँ। खाना छोड़ दे और जल्दी आ। अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ ना। क्या कह रही हैं? यार पता नहीं, फौरन बुलाया है, पता नहीं क्या बात है। आराम से, हमें बैठा हुआ थोड़ी देख सकती हैं। अरे आ रहा हूँ थोड़ी देर में यार। कपड़ा लेके आए। क्या? रानिया की शादी? कौन करेगा
पागल सी शादी। तूने नहीं मानना तो ना मान, लेकिन रानिया शादी कर रही है, और वो भी उस लड़के से जो उस दिन हमारे घर आया था, जिसने तुम्हें धक्का दिया था। देखो जरा कितनी चालाक निकली है रानिया। पहले अदालत के जरिए अपने बेटे को लिया और अब शादी कर रही है। लेकिन मैं अपने बेटे को उसके पास बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है कि रानिया से अपना बेटा वापस ले आ और हमको घर ले आया। लेकिन अम्मा, अरहम को रानिया के हवाले अदालत ने किया था। हम इस तरह अरहम को अपने घर नहीं ला सकते। और फिर पता है ना कि उसका अफसर मियां। अरे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं अब अरहम को ले आऊंगा वापस। अब नहीं रहने दूंगा मैं उसे वहां पर। अरहम पर मेरा हक है, बाप हूं मैं उसका। उस औरत ने तो दूसरा शौहर ढूंढ लिया, तो मेरा बच्चा अपने बाप के बगैर क्यों रहे? पहले अदालत के जरिए अपने बेटे को लिया और अब शादी कर रही है। अरे ओ भाई साहब, पैसे दे दे। अयाज, अयाज, क्या हो गया है? क्यों शोर मचा रही हो भाई? शौहर कहाँ है मेरा? किसकी बात कर रही हो? ज्यादा मासूम ना बनो। मेरे कौन से 4-5 शौहर हैं? अयाज का पूछ रही हूँ। कल रात से गायब है वो। इसी बात की तकलीफ है ना तुम दोनों माँ बेटी को कि मैं रानिया की तरह दब्बू क्यों नहीं हूं। जो शख्स पढ़ा लिखा होता है ना, वही डरपोक होता है, रानिया की तरह। और मैं रानिया नहीं हूं। और चची जान, आप तो कान खोलकर मेरी बात सुन लें। ये जो मेरे शौहर के दिल में आप उसके बच्चे की मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर रही है ना, ये उसे मुझसे दूर रखने का हरबा अच्छी तरह समझती हूं मैं। और अगर आप दोनों अपनी हरकतों से बाज ना आई ना, तो ये जो कभी कभी अपने बेटे की शक्ल देख लेती है ना आप, इससे भी जाएंगी, समझिए आप। अयाज, अयाज, अरे हमने कहा ना नहीं है वो यहाँ पे। अयाज, पागल हो गई हो क्या? नहीं है वो, क्यों शोर कर रही हो? देख लूंगी तुम लोगों को, कब तक छुपा के रखोगी, देख लूंगी। अम्मा, कुछ नहीं होगा। पागल हो गई है ये। हाँ सलमा, कुछ हुआ? कोई भी बात होगी ना तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। क्यों बार बार कॉल करके तंग करती हो भाई? अरे यहाँ रात दिन रानिया की शादी की तैयारियां चल रही हैं, बस यही बता रही थी मैं। हाँ तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात तो और क्या। सच पूछो तो हमें अब एहसास हुआ कि रानिया इतनी बुरी लड़की नहीं थी जितना तुमने उसे बदनाम कर दिया था। तुम्हारी बातों की वजह से हमारे दिल में मैल आ गया। सलमा, ये क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? ठीक ही तो कह रही हूँ। रानिया बहुत अच्छी लड़की, बस हमने उसकी कदर नहीं की क्योंकि हम तुम्हारी फजूल बातों में आ गए थे। ये अचानक क्या हो गया तुम लोगों को? ये वही रानिया है जिसे तुम लोगों ने अपने घर से धक्के देके निकाला था। गलती हो गई। अब दूसरी को भुगत रहे ना, तो पता चला कि खरे और खोटे की पहचान क्या होती। ये शहजादी तो तुम्हारी रिश्तेदार है ना? ठीक कह रही, लेकिन कभी कभी रिश्तेदारों से भले गैर साबित होते। ऐसा भी क्या हो गया सलमा? तुम तो बिल्कुल बदली भी लग रही हो। हालात बदल गए तो मैं क्यों ना बदली। फिर भी कुछ बताओ तो सही। रहने दो किरण, मेरे पास बताने के लिए अब कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा होता नहीं। और जो बातें हमें लोग बताते हैं वो हकीकत नहीं होती कभी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने रानिया के बारे में जितनी भी बातें हमें बताई उसमें से कोई भी बात सच नहीं थी। तुम ये कहना चाह रही हो कि रानिया बहुत अच्छी है? यही तो कहना चाह रही। रानिया बहुत अच्छी लड़की, सारे घर का काम संभालती थी, सबकी इज्जत करती थी,
कभी किसी बात पर उसने जबान दराजी नहीं की, और सबसे बढ़ के पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। अच्छा, तो उसकी अच्छाइयों का अब पता चला है तुम्हें? गलती हो गई हमसे। उसके जाने के बाद इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया है? पता नहीं, बस सुनो, एक बात कहूँ, अगर तुम समझो तो। बोलो, क्या है? रानिया बहुत अच्छी लड़की है, हमने उसकी कदर नहीं की। इस बात का पछतावा है हम सबको, लेकिन प्लीज उसकी कदर करो। हेलो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मजे में हूँ। कहाँ पे हो? अब्बू की तरफ आई हूँ। तुम बताओ, कैसे फोन किया? क्यों, मैं तुम्हें ऐसे फोन नहीं कर सकता? कभी किया नहीं ना, इसलिए पूछा। सही कहा। कुछ कहना था तुमसे। कहो। थैंक्स। थैंक्स किस बात का? तुमने और ताया जान ने मेरे पेरेंट्स को रानिया के हक में मोटिवेट किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल है भाई, मैं इतने अरसे से अम्मी अब्बू को राजी करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मान ही नहीं रहे थे। सच कहूं, मुझे अंदाजा नहीं था तुम मेरा इतना बड़ा काम कर दोगे। मोहब्बत बहुत आला ज़र्फ होती है फ़हद। ये अपनी नहीं, अपने महबूब की खुशी चाहती है। अगर तुम किसी को चाहते हो तो इतना तो जरूर जानते होगे। उमर, वो कार्ड्स का काम हो गया ना सारा? भाई तू बेफिक्र हो जा, मैं बांट भी दूंगा। वैसे निकाह सादगी में करने का बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इसमें लोगों के लिए मोटिवेशन है यार। वेरी गुड। जिंदगी कितनी अजीब है ना, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। बिल्कुल। वैसे हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम इस तरह से रानिया को चीट करोगे। उसके बाद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे, और बेइंतहा मोहब्बत के बावजूद रानिया का तुम्हें रिजेक्ट करना। अरे शादी के बाद तुम झगड़े वगड़े चुगली कर देना, जरा अवॉइड करना प्लीज। ऐसा ना हो कि रानिया की आधी रात को कॉल आए कि आओ और हमारे झगड़े निपटाओ। बेफिक्र रहो, उसकी मोहब्बत ही है। बेटा पहले सब ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, कितनी बार है हम तुम्हारा झगड़ा निपटा? तो भाई मैं तो शरीफ आदमी हूँ ना, मैं तो डरता हूँ बीवी से। अच्छी तरह जानता हूँ कितना शरीफ है। शुक्रिया। हेलो। हेलो, आप अयाज बोल रहे हैं? जी, बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं किरण बोल रही हूँ, सलमा की सहेली और रानिया की भाभी। जी बोले। तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। जी सुन रहा हूँ। रानिया शादी कर रही है। जानता हूँ। तो कुछ करो ना। क्या करूँ मैं? भाई तुम्हारा बच्चा उसके पास है और वो शादी कर कर तुम्हारा बच्चा सौतेले बाप के हवाले कर देगी, और तुम्हें नहीं पता सौतेला बाप औलाद के साथ क्या सुलूक करता है। पता है मुझे। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? क्या तुम्हें अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं है? सोचो जरा, तुमने भी कर ली है दूसरी शादी और रानिया भी कर रही है। बहुत ख्वार होते हैं ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उन्हें छोड़ देते हैं। देखो, मैंने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, वो खुद जबरदस्ती लेकर गई है। मेरा बस चले तो मैं अभी ले आऊं अपने बच्चे।
तो फिर मुश्किल किस बात की? कोर्ट ने कस्टडी रानिया को दी हुई। वो अदालत ने इसलिए दी है क्योंकि तुमने दूसरी शादी करी। अगर तुम कुछ दिन रुक जाते तो बच्चा तुम्हें ही मिलता। तुम्हें नहीं पता, रानिया ने बड़ी चालाकी की तुम्हारे साथ। उसने तुम्हारी शादी का इंतजार किया ताकि तुम शादी करो और बच्चा उससे मिल जाए, वरना चक्कर तो उसका बहुत पहले से चल रहा था। तो फिर क्या करूं मैं? करना क्या, उठा के ले जाओ अपना बच्चा। ऐसे ही? नहीं, फौज ले आओ सारी साथ। अरे भाई, घर आओ और उठा के ले जाओ अपने बच्चे को। और अगर किसी ने रोका तो जो रोके ना उसे बच्चा दे देना। सुबह के टाइम आ जाना, आदिल सुबह के वक्त नहीं होते। तुम्हारे लिए दरवाजा खुला छोड़ दूंगी। मेरे भाई जैसे हो, बस इतना ही कर सकते हो तुम्हारे लिए। और अम्मी और रानिया तो एक झटके की मार है। मर्द बनो याज और ले जाओ अपना बच्चा। किरण, वो लिस्ट बना रहा हूँ मेहमानों की। तुम्हारे कोई हैं जिन्होंने आना है तो बता दो, मुझे उनका नाम भी। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि निकाह सादगी से होगा, फिर लिस्ट कैसी? भाई तुम्हें जिसने भी बताया बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन खुदा की बंदी, अब जिन लोगों को बुलाना है उनके नाम तो लिखने हैं ना। लाइक जैसे रानिया की फ्रेंड्स हैं और तुम्हारी फैमिली वाले हैं, और जैसे मेरे दोस्त अहबाब हैं, वो सब लोग आएंगे ना, और फिर उस हिसाब से शामियाना लगवाएंगे। फिर खाने का भी तो ऑर्डर करना है। लेकिन फहद ने कहा था कि वो ये सब कुछ करेगा। अरे फहद ने कहा है तो वो करेगा ना, लेकिन किरण मैं भी तो हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकता। अब मैं अच्छे से इंतजाम तो कर सकता हूँ। वैसे आप काफी बदल गए हैं। मैं बदल गया। रानिया के साथ होने वाले हादसे ने मुझे बिल्कुल बदल दिया। रानिया की बर्बादी की वजह हम थे। अगर हमने उसकी अच्छी जगह शादी की होती तो आज रानिया को ये सब कुछ ना देखना पड़ता। बस रहने दे, अब तो हर वक्त आपके ऊपर बहन की मोहब्बत का भूत सवार रहने लगा है। पहले तो कभी आपने इतनी परवाह नहीं की, अचानक इतने उतावले हो गए आप। किरण, मुझे एहसास है कि मैंने रानिया की तरफ से काफी गफलत बरती है। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे, क्योंकि इसे समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। और आप लोगों का दिमाग तो अब 7वें आसमान पे रहने लगा है। भाई अब तो बहनोई जो मिल गया, और मैं तो सिर्फ आप लोगों के हुक्म बजा लाने के लिए रह गई। किरण, तुम्हारी परेशानी क्या है? सारे काम फहद और रानिया की सहेलियां कर रही, तुम्हें तो सिर्फ फंक्शन अटेंड करना है। यही तो मैं भी कह रही कि मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे रख दिया। शादी हमारे घर में हो रही है और काम बाहर वाले कर रहे हैं। तुम किसी हाल में खुश ना रहो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। पक्का? हाँ, नहीं जाना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, वो क्या शॉपिंग हो गई तुम्हारी? हाँ, बस थोड़ी सी रहती है। तुमने शॉपिंग फहद के साथ की थी ना, और हमें बताया भी नहीं। अरे अब ये हमें क्यों बताएगी? अब तो इसे हर तरफ फहद ही फहद नजर आता होगा, है ना? वो नफरत, बेजारी, सब ड्रामा था ना? ड्रामा नहीं था वो,
लेकिन जिंदगी ऐसे बदल जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं। अच्छा, तुम्हें बाकी की शॉपिंग की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब हमारी तरफ से होगी। बिल्कुल। अच्छा कि मेहंदी का फंक्शन तो फहद की तरफ से हो रहा है ना, तुमने क्यों मना कर दिया मेहंदी और माइयों से? सोया, अजीब सा लगता है। एक बच्चे की माँ हूँ, दूसरी शादी हो रही है मेरी, क्या अच्छा लगेगा इतना धूम धड़का? दिल जवान होना चाहिए। वैसे भी तुम कौन सा कोई गैर शरई काम कर रही हो? हाँ, आए भाभी, बैठे। नहीं नहीं, मैं तो तुम लोगों को देखने आई थी। हम तो रानिया की शादी के प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे। हाँ, लेकिन दूसरी शादी में इतनी धूमधाम अच्छा तो नहीं लगता। इससे क्या फर्क पड़ता है भाभी, शादी तो शादी होती है। हाँ, शादी तो शादी होती है, चाहे पहली हो, दूसरी हो या फिर तीसरी हो। कहाँ गायब थे कल से? मुझे कहाँ जाना है, यही था। क्या हुआ है? रानिया दूसरी शादी कर रही है। अम्मा कह रही थी कि अरहम को ले आओ। अच्छा, तो ये इमरजेंसी थी। रानिया साहिबा दूसरी शादी कर रही हैं और तुम उस बेवफा औरत को याद कर रहे हो? हाँ, मैं सिर्फ अपने बेटे को याद कर रहा हूँ। जिंदगी में एक छोड़ो 10 औरतें आती हैं, लेकिन अपना खून, अपनी औलाद अपनी ही रहती है। रानिया ने दूसरी शादी कर ली तो अरहम को ले आऊंगा। कहाँ ले आओगे? अपने पास। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक है। पालेगा कौन उसे? तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरा बच्चा नहीं पालोगी तो और कौन पालेगा? किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं आया नहीं हूं जो दूसरों के बच्चे पालने के लिए आई है। मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? बहुत कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए, पैसे से, रुपए से, और भी करूंगी, लेकिन ये नहीं। अच्छी तरह समझ लो तुम ये बात। शहजादी, मेरी बात तो सुनो। बच्चे के हवाले से अब कोई और बात मत करना। अच्छा बाबा, नहीं कर रहा हूं। तुम्हें याद है तुमने कुछ दिन पहले कहा था शहर से बाहर चलते हैं? जी, कहा था, और तुमने लिफ्ट नहीं कराई थी कोई भी। तो ये देखो टिकट्स। सच? अयाज, तुम तो कितने अच्छे हो। और पता है, दूसरे शहर जाओगे ना तो तुम्हारी अपनी तबीयत पे भी बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। कब जाना है? परसों। तैयारी मुकम्मल रखना। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। अल्लाह माफ कर दे। अम्मा, हिम्मत करो, दवा लो, ठीक हो जाओगे। पेटों के दर्द ने तो बिल्कुल नाकारा करके रख दिया मुझे। लगता है जान ले लेगा ये दर्द मेरी। दवा लोगी ना तो ठीक हो जाओगे। वैसे भी इस उम्र में छोटी मोटी बीमारियां तो होती रहती हैं। मुझे तो अयाज की फिक्र खाई जा रही है, ना सुनता है ना बोलता है। एक बात कहूँ सलमा? हाँ माँ, पूछो। मुझे लगता है रानिया की आह लग गई है हमें, इसीलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। हमने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, हमें अपने किए की सजा मिल रही है। अच्छा माँ, अब इतना मत सोचो वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। बस ज्यादा टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। अय्या सब मेरे पास भी नहीं बैठता, मेरा हाल तक नहीं पूछता, बात तक नहीं करता।
वो हमें अपना मुजरिम समझता है। जैसे मैं अयाज से प्यार करती हूँ, अयाज भी तो वैसे ही आराम से मोहब्बत करता है। और औलाद की मोहब्बत सब मोहब्बतों पर हावी होती, और हमने उसे उसके बेटे से जुदा कर दिया। और हमको अपने ईमान से बताएं आप, क्या मेरा फहाद ऐसे ससुराल का हकदार था? घर देखा है हमारा घर कितना शानदार है। गली देखी थी कैसी थी, गाड़ी तक नहीं आ सकी गली में, इतनी तंग थी गली। कम से कम एक हॉल ही बुक करवा लेते ये लोग। तुम्हारे बेटे ने हॉल बुक कराने से मना किया होगा। बेटे ने मना किया था? अरे वो जो दुल्हन बेगम है ना, वही अभी तक अपनी तलाक का सोग मना रही होंगी, तभी तो हर चीज से मना कर दिया। मेहंदी नहीं लगवाऊंगी, मायूं नहीं बैठूंगी, निकाह सादगी से होगा, ज्यादा लोग मत बुलाना। घर लग रहा है शादी का, लग रहा है कि यहाँ कोई बारात आई है। तुम अपना दिल मैला न करो, अपने बेटे की खुशी देखो। अपने बेटे की खुशी ही तो देख रही हूँ, न रत्ती बराबर दिल नहीं है मेरा। पता नहीं आगे और क्या क्या होता है हमारे साथ। कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। गफ्फार भाई खाना तैयार है? बिल्कुल तैयार है। क्या किसी चीज की कमी तो? यास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? देखो, मैं यहाँ पर झगड़ा करने नहीं आया, बात करने आया हूँ। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब तुम्हारा और हमारा कोई वास्ता नहीं है, समझे तुम? तुमसे वास्ता नहीं है, लेकिन अरहम से है। नहीं है अरहम से, क्योंकि शादी करके तुम अरहम को हासिल करने का हक खो चुके हो। अच्छा, तुम्हारी बहन रानिया भी तो शादी कर रही है। खबरदार अगर मेरी बहन का नाम तुम्हारी जुबान पर आया। मुझे भी कोई शौक नहीं है उसका नाम लेने का। चुपचाप मेरा बच्चा मेरे हवाले करो, चला जाऊंगा यहाँ से। अरहम तुम्हें नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसको तो मैं लेकर ही जाऊंगा। देखो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हमारी खुशियां बर्बाद करने की कोशिश मत करो यार, मैं तुम्हें कह रहा हूं। मैं भी तुम्हारी बहन की शादी में नाचने नहीं आया। अरहम मेरे हवाले कर दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अरहम तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अरहम तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं अपना बेटा दिए बगैर नहीं जाऊंगा, और मैं देखता हूं कौन रोकता है मुझे। यास, यास। बेटा मेरे हवाले करो। मैं अपना बच्चा हरगिज नहीं दूंगी तुम्हें। देना तो पड़ेगा। मैं अपने बेटे को इस सौतेले बाप के हवाले नहीं करूंगा। कभी अपने गिरबान में झांक कर देखा है तुमने? इसकी परवरिश कर सकते हो? कर सकता हूं, तुमसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकता हूं। रुक जाओ, करीब मत आना मेरे बच्चे के, पीछे हटो। रानिया, क्या क्या कर लोगे तुम? बोलो क्या कर लोगे? तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मैं कुछ ना करूं। सीधी तरह आराम मेरे हवाले कर दो, वरना क्या क्या वरना? क्या तमाशा लगा रखा है ये? जब अपने बच्चे को मांग रहा है वो, तो क्यों नहीं देते आप लोग? बाप है ये इस बच्चे का।
मैं माँ हूँ इसकी। क्यों जिद कर रही हो? देखो, जब ये बच्चा तुम्हारे पास नहीं होगा तो अच्छा है, अपने बाप के साथ रहेगा। ये किसने कह दिया आपसे? अब मेरी औलाद, ये मेरे साथ रहेगा। मैं एक पल के लिए भी अपने बच्चे से जुदा नहीं हो सकती, समझी आप? क्या मतलब? जब मैंने आप लोगों से पहले कह दिया था कि बच्चा हम अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, तो आप लोगों ने इस बच्चे को पहले ही इसके बाप के हवाले क्यों नहीं किया? अब इन बातों का क्या मतलब है? जी आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ। मैंने पहले ही आपकी बहू से ही कह दिया था कि इस बच्चे को हम अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे और रानिया को हम अपनी बहू तब बनाएंगे जब वो इस बच्चे को यहाँ छोड़ेगी। तो आप लोगों ने पहले इस बच्चे को उसके बाप के हवाले क्यों नहीं कर? क्या आपकी बहू ने ये बात आपको नहीं बताई?